बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशंस की 4 एप्लीकेशन हैं। आज हमने पहली एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, टोरिसेली थ्योरम। टोरिसेली थ्योरम होता क्या है? द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन बाय फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कॉल्ड टोरिसेली थ्योरम। यानी कि किसी भी फ्लूइड को अगर हम h1 माइनस h2 हाइट से फॉल करवाते हैं, उसकी स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं, इसी को कहते हैं टोरिसेली थ्योरम। एक्सप्लेनेशन में कि सपोज वी हैव ए लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड। हमने एक लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक ले लेंगे कि देयर आर 2 स्मॉल ओरिफिसेस। उसके बॉटम पे 2 ओरिफिस डाल देंगे। एक ओरिफिस ए है, दूसरा ओरिफिस कौन सा होगा? बी होगा। ओरिफिस कहते हैं होल्स को। वी फाइंड द स्पीड विद विच वाटर फ्लो फ्रॉम द ओरिफिस ए। हम टोरिसेली थ्योरम में ओरिफिस ए में से स्पीड कैलकुलेट करेंगे। द ओरिफिस आर स्मॉल, ओरिफिस स्मॉल हैं, therefore इफ्लक्स स्पीड v2 v3 आर मच लार्जर देन द स्पीड v1 एट द टॉप ऑफ वाटर टैंक। कि जो ओरिफिस ए में से फ्लूइड की स्पीड होगी v2, बी में v3, ये दोनों की स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू v1। ये v1 स्पीड वो है जो अर्थ से वाटर को लेके टैंक को फिल करेगा। ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा। therefore वी टेक अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0। ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, जिसको हम निग्लिजिबल इक्वल टू क्या करेंगे? 0। अब ये फिग है, फिग में ये दिखाया गया है कि ये वाटर स्टोरेज टैंक है जिसकी हाइट जो है अर्थ से बॉटम से लेकर उस वाटर टैंक तक हाइट h1 है। ओरिफिस बी है, दूसरा ओरिफिस ए है। ओरिफिस ए में से फ्लूइड की स्पीड v2 है जिसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये फ्लूइड जो है ये बॉटम अर्थ की तरफ आ रहा है। ओरिफिस बी में से फ्लूइड की स्पीड v3 है जो अपवर्ड जा रहा है। और ओरिफिस ए में जो फ्लूइड की स्पीड v2 है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। बी में से जो v3 है इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। और v1 स्पीड ये फ्लूइड जो है यानी वाटर अर्थ से लेकर उस वाटर यानी वाटर स्टोरेज टैंक को क्या करेगा? फिल करेगा। अब टोटल बताइए है कि ये हाइट h1 है, जहाँ ओरिफिस बी है, ए वहाँ हाइट h2 है। बिल्कुल इसको वाटर स्टोरेज टैंक के बॉटम पे नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर इसको यानी कि हाइट है, और ये h2 है। बाकी रिमेनिंग हाइट जो है वो हमारे पास आ जाएगी h1 माइनस h2। ये बताया कि जो v2 है ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बेटा मूव करेगा, और v1 जो है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो v1 जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेगा, उसकी स्पीड कम होगी एज कम्पेयर टू v2। तो बाय यूजिंग द बर्नौलीज़ इक्वेशन p1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इक्वल टू p2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2, इक्वेशन 1 है। ये बात बताया ऊपर फिग के अंदर भी v1 वेरी वेरी लेस इक्वल टू v2। ये 2 दफ़ा साइन है लेस का, इसको बोलते हैं वेरी वेरी लेस देन v2। इस वजह से ये लिखा गया है कि v2 जो है ये ग्रेविटी के अलॉन्ग है और v1 अगेंस्ट द ग्रेविटी है। अगेंस्ट द ग्रेविटी उसकी स्पीड बहुत लो हो जाएगी जिसको निग्लिजिबल इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 में जहाँ v1 था उसकी जगह क्या पुट कर दिया? 0। जब 0 पुट करेंगे ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। बाकी रिलेशन आ जाएगी p1 प्लस 1 रो जी h1 इक्वल टू p2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। इसको सेकेंड का नाम दे दें। और बताया कि जो ओरिफिस बी है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा। और ये इस वजह से ये मेंटेन करता है क्योंकि ये अपवर्ड है और पूरे वाटर स्टोरेज टैंक के अंदर जो है ये प्रेशर बढ़ जाता है तो पाइप फट जाते हैं, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके लेवल यानी कि प्रेशर को क्या करेगा? मेंटेन करता है। p1 इक्वल टू p2 इक्वल टू p इक्वेशन 2 में पुट कर दें। दोनों साइडों पे ये p कैंसिल हो जाएगा। रो जी h1 इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। 1/2 रो v2 स्क्वायर वहीं रहने दें, रो जी h2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब दोनों इस इक्वेशन में रो जी कामन निकाल लें। जब रो जी कामन निकालेंगे तो रो इस साइड से लेफ्ट वाली साइड से कैंसिल हो जाएगा। बाकी रिलेशन आ जाएगी 1/2 v2 स्क्वायर इक्वल टू
GH1 माइनस H2, ये 2 ओवर में है, इधर मल्टीपल हो जाएगा। तो अब V2 का स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो स्क्वायर रूट डाल देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है V2 इज इक्वल टू 2GH1 माइनस H2 स्क्वायर रूट। इसको हम कहते हैं टोरिसेली थ्योरम। Here speed of efflux of liquid is the same as the speed of the ball that fall through the height h1 minus h2। इसका मतलब यह है कि अगर ये वाटर टैंक इतनी हाइट पे पड़ा हुआ है जहाँ से हमने इसकी स्पीड कैलकुलेट की है V2 ओरिफिस A में से, अगर वहीं से अगर हम बॉल को हम नीचे फॉल कराएंगे तो ये बॉल की स्पीड भी वही रहेगी जो फ्लूइड की स्पीड होगी। सपोज़ अगर फ्लूइड 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है तो बॉल भी इतनी हाइट से 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे। टॉप ऑफ द लेवल पे आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वाटर नीचे आ रहा है वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैनेटिक एनर्जी के अंदर। जो ओरिफिस ए में से वाटर आएगा वो कैनेटिक एनर्जी उस वाटर को बॉटम तक लेके आएगी, और जो ओरिफिस बी है वो कैनेटिक एनर्जी क्या काम करेगी, उस वाटर को रेज करेगी जहाँ तक उस टैंक के अंदर वाटर का लेवल होगा। ओरिफिस बी में से वाटर बाहर को नहीं निकलेगा, जितने लेवल तक वाटर होगा उस टैंक के अंदर वहीं उसी का लेवल मेंटेन रखेगा। इन प्रैक्टिस विस्कस एनर्जी लॉसेस कैन अल्टर द रिजल्ट टू सम एक्सटेंट। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस वाटर टैंक के अंदर जो है हमने वाटर प्रूफ यानी कि भरा हुआ है, इसकी जगह अगर हम हनी यानी कि ऐसा लिक्विड भर दें जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो उसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट दोनों सेम नहीं रहेंगे, इसका रिज़ल्ट चेंज आएगा। तो ये तो था बेटा टोरिसेली थ्योरम की एक्सप्लेनेशन और उसका प्रूफ। इंशाल्लाह ये आज का लेक्चर बेटा ख़त्म हुआ। कल हम इंशाल्लाह दूसरी एप्लीकेशन बर्नौली इक्वेशन की हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।